कभी कभी एकदम आसान तरीकों को भी सही तरीके से यूज करके एक मोटा मोटा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो यहाँ से हम ब्रेकआउट कैसे पता करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर मैं आप लोग के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिससे शेयर करने वाला हूँ। और कह सकते हैं कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है या आपको ट्रेडिंग करना है यूजिंग चार्ट्स वगैरह, तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होता है सीखने का वो ये रहता है कि किस तरह से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाए। तो आज की सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे ट्रेंड लाइन को यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग का एक सेटअप कर सकते हैं कि कब मुनाफा निकालना है, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि कुछ लोग भी ऐसे हैं ट्रेडिंग के अंदर जो सिर्फ ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड वगैरह करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। आप इस सेशन को आगे लेके जाऊं उससे पहले ये कहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं या जो भी फ्यूचर की न्यू वीडियोज़ होती हैं वो आप लोगों से मिस ना हो। तो दोस्तों, आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन्स क्या होते हैं और ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ करने का मेथड क्या है और किस तरह से ट्रेंड लाइन को यूज़ करके हम हमारा एक ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं कि हाँ, हमें यहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ पे मुनाफा निकालना है और कहाँ तक हमें रुकना है, कौन सा सपोर्ट है, वगैरह वगैरह जो चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर जिसे हम कहते हैं सेटअप, वो तैयार करेंगे यूजिंग ट्रेंड लाइन्स। इसके साथ ही मैं आपको ट्रेंड लाइन यूज़ करके कुछ एक टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको यूज़ करके ऑफ कोर्स आप अच्छा खासा मोटा मोटा प्रॉफिट निकाल सकेंगे इस मार्केट के अंदर। सबसे पहली चीज़, ट्रेंड लाइन आखिर होता क्या है। ट्रेंड लाइन इज़ नथिंग बट ए लाइन, ठीक है, जिसके दो छेड़े होते हैं। एक जो छेड़ा होगा या तो उसका प्राइस हाई होगा या लो होगा, और दूसरा जो छेड़ा होगा जहाँ पे प्राइस हाई या लो होगा। ठीक है, तो ये जो एक लाइन है दैट डिफाइंस ट्रेंड लाइन, और ये हमें बताती है कि कहाँ से प्राइस जा सकता है या प्राइस नीचे जा सकता है। ओके, दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि ट्रेंड लाइन जो होता है ये हमें मार्केट की साइकोलॉजी बताता है, मतलब कि मार्केट में अभी दम किसका है, बुल्स का दम है या बेयर्स का दम है। अगर हमें एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ स्लोप दिख रही है उसका मतलब ये रहता है कि जो बुल का जो प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा खासा है, मार्केट में जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी में है, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वही ट्रेंड लाइन का स्लोप अगर नीचे की तरफ बनता है, इसका मतलब ये है कि बेयर्स जो है उनका कंट्रोल है मार्केट के ऊपर और कह सकते हैं कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप बताता है कि मार्केट कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कितना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। जितना स्लोप बढ़िया रहेगा उतना तेज़ी से ऊपर जाएगा या उतना तेज़ी से नीचे जाएगा, और जितना स्लोप जो होगा फ्लैट रहेगा मतलब कि मार्केट थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि ट्रेंड लाइन जो होता है डेट रिप्रेजेंट्स बुल मार्केट या बेयर मार्केट, बताता है वो अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक तरह की मार्केट साइकोलॉजी बताता है। उसके बाद ट्रेंड लाइन हमें ये भी इंडिकेट करता है चार्ट्स के ऊपर स्लोप के ज़रिए कि कितनी तेज़ी में है या कितनी तेज़ी गिरावट के अंदर है, वो भी हमें बताता है। और अगर ट्रेंड लाइन एक हॉरिजॉन्टल बनता है तो वो हमें बताता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। ओके, ध्यान दीजिए, अगर ट्रेंड लाइन एक हॉरिजॉन्टल है दैट इंडिकेट सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अगर स्लोप में ऊपर जा रहा है या स्लोप में नीचे जा रहा है देन दैट इंडिकेट्स वेदर इट्स अ बुल मार्केट, बेयर मार्केट, या एक अप ट्रेंड है या एक डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ चार्ट्स पे आप देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, 2 मिनट का चार्ट है। और यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन को जो हम ड्रॉ करते हैं बहुत सिंपल तरीका है। अगर नीचे के एक तो ये हो जाता है आपका एक सपोर्ट हो जाता है। सपोज कीजिए प्राइस यहाँ पे है, ओके, और यहाँ पे चल रहा है और मैंने यहाँ तक इसको ड्रॉ करके छोड़ दिया था। तो याद रखिए कि जब भी आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसको एक्सटेंड करिए। तो अगर हमने एक्सटेंड करके इसे ड्रॉ किया होता तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी की जो प्राइस मूवमेंट है उसके लिए ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब प्राइस वापस से यहाँ पे हिट हो रहा है। और क्योंकि इसे हमने एक्सटेंड किया था कि फ्यूचर में अगर प्राइस आता है तो क्या इस लेवल पे इसको सपोर्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो वो आप देख सकते हैं कि प्राइस वापस से ऊपर गया और वापस से नीचे गया। तो अगर हम रेजिस्टेंस में भी ड्रॉ करना है तो ये पहला हाई, दूसरा हाई हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस हिसाब से हमने एक्सटेंड कर दिया इसको और इसको पकड़ के। तो जब प्राइस अब आगे जा रहा है तो आप देखिए प्राइस जो है इस रेंज के अंदर ही फॉलो कर रहा है। ये इसको रेजिस्टेंस बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ये सपोर्ट बन रहा है।
फिर प्राइस ऊपर गया तो एग्जैक्टली उसी रेजिस्टेंस पे ये टकराया, फिर वापस सपोर्ट पे आया, फिर उसी रेंज पे आया, फिर नीचे आया। लेकिन क्या हुआ बाद में कि जब ये जो सपोर्ट था, जब इस सपोर्ट को इसने ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो प्राइस जो था काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, क्योंकि बहुत देर से ये जो लेवल था ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। जब ये सपोर्ट टूटा तो प्राइस नीचे की तरफ आ गया। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है। इसके आगे और भी इसके एडवांस तरीके मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करना है तो दोनों हाइस को पकड़िए, दो टॉप हाइस को पकड़िए और उस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि आगे कहाँ तक जाएगा क्या नहीं जाएगा, आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए। फ्यूचर की जो भी प्राइसिंग होगी वो अकॉर्डिंगली आपको मालूम पड़ेगा कि इस रेंज में आएगा तो सही है, इस रेंज से अगर ऊपर जाता है तो प्राइस तेजी से ऊपर जा सकता है, अगर नीचे की सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो तेजी से नीचे जा सकता है। नेक्स्ट एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जैसे कि हमने ये एक टॉप रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है जानने के लिए कि प्राइस की मूवमेंट कहाँ तक, किस रेंज तक कितनी जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजेस एक चीज़ करता हूँ कि जब भी एक पैरेलल हम ट्रेंड ड्रॉ करते हैं ऊपर का और नीचे का, तो मैं उसका एक मिड पॉइंट ज़रूर निकालता हूँ, क्योंकि जो एक रेंज होती है उसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस वाली चीज़ होती है। जैसे कि ये तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, सपोर्ट ड्रॉ किया है। अब इसका एक हमें मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालना है, वापस से एक लाइन वाला टूल पकड़िए और यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो एक सपोर्ट बनते हुआ आ रहा था, इस सपोर्ट को आप यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते जाइए। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि एक जो पिछला एक जो सपोर्ट था वो अभी जो रेंज है उसका एक मिड पॉइंट तैयार है। तो जब भी प्राइस इस एक मिड रेंज पे आ रहा है वहाँ से भी इसको एक थोड़ा बहुत रुकावट मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है। फिर मिड रेंज के आसपास जब भी जाता है यहाँ पे तो यहाँ पे एक रुकावट आ रही है। तो जब आप एक मिड रेंज में भी चेक करते हैं कि बार बार जो एक रेंज है उसके मिड में ही बार बार रुकावट हो रही है, ओके, उससे ऊपर नहीं जा पाता है, थोड़ा बहुत जाता है लेकिन बार बार वापस उसी रेंज से टकरा के नीचे आ रहा है, तो डेट इज़ अ साइन कि यहाँ से जो है बुल्स को काफ़ी तकलीफ है प्राइस को ऊपर ले जाने की। चांसेस ये हो सकते हैं कि बुल्स जो है वो थक जाए और बेयर जो है वापस से कंट्रोल करें और जो सपोर्ट है उसको तोड़ के प्राइस नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने 2 मिनट के ऊपर देखा है। आप किसी भी स्टॉक के अंदर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप वन डे में भी कर सकते हैं, वीकली चार्ट्स के अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको 2 मिनट पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इंट्राडे वगैरह करते हैं, तो 2 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे पकड़ के कर सकते हैं। तो आप डेली जो एक डे ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर आपको काफ़ी मदद मिलेगी ये। तो दोस्तों आई होप कि अभी तक आपको आइडिया मिल गया होगा कि ट्रेंड लाइन को किस हिसाब से ड्रॉ करते हैं इन अ बेसिक वे। अब कुछ टेक्निक्स हैं ऑन हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, जिसको देखकर हमें ब्रेकआउट का पता चल सकता है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट ओपन किया है, 2 मिनट का रखा है मैंने। वही बात है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें चीज़ें आसान हो। अब हमारी पोजीशन यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, हमें कुछ पता नहीं। हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये जो हाई पॉइंट है और सपोज कीजिए लो हम यहाँ तक गए, यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन को। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया है, इस पे जो एक्सट्रीम हाई पॉइंट कौन सा गया, यहाँ तक गया है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से डुप्लीकेट करना है। ओके, उसके बाद इसको हमको ये जो टॉप है इस लाइन पे ऐसे लाके यहाँ पे सेट कर देना है। ओके, इस तरह से ये टॉप पे जो था एक्सट्रीम था वहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। तो ये जो हो गया ये हमारा एक पैरेलल हो गया टू द ओरिजिनल ट्रेंड लाइन, ये ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ये बताता है कि अगर प्राइस की मूवमेंट इस ट्रेंड लाइन को जो हमने एक नया ड्रॉ किया, पैरेलल ड्रॉ किया है पुराने वाले को रिप्लिकेट करके, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। दैट इज़ ए ब्रेकआउट पॉइंट इन इंट्राडे। तो इसको हम आगे देखते हैं आगे क्या हुआ, थोड़ा सा हम आगे प्ले करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसी प्राइस ने ओके इस लेवल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये जो लाइन है रेड लाइन को, इसको यहाँ से इसने ब्रेक किया, प्राइस सीधा ऊपर की तरफ गया। ओके, यानी कि ये जो हमारा एक लाइन था डेट इज़ 911 था, यानी कि 911 को अगर प्राइस ब्रेक करेगा तो डेट विल बी ए ब्रेकआउट साइन और प्राइस ऊपर जाएगा। और क्योंकि 2 मिनट का था
तो कुछ मिनट लगे, इसके बाद यहाँ से लगभग 15-20 मिनट लगे, उसके बाद जो प्राइस था उसने इसको ब्रेक किया और प्राइस ऊपर की तरफ गया। ठीक, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन यूजिंग पैरेलल टेक्निक। ओके, ये इंट्राडे के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क करता है, आप इसको यूज़ करना, प्रैक्टिस करना। एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। जो ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, जो बॉटम था यहाँ से हमने ये हाई तक ये ड्रॉ किया। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसको डुप्लीकेट किया, Ctrl+C Ctrl+V किया और उसको उठा के हमने क्या किया, ये जो सीक्वेंस चल रही थी यहाँ से यहाँ तक गया था, उस बीच लो कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। तो हमने क्या करना है, इसको उठा के ये जो लो पॉइंट था यहाँ पे छोड़ना है। ओके, तो ये क्या बताता है, जब प्राइस इस रेंज को यहाँ तक ये तोड़ेगा, ठीक है, इस लाइन के नीचे आएगा यहाँ से, तो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस ने जो पैरेलल वाला था उसको ब्रेक किया तो प्राइस नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो ये बहुत एक सिंपल टेक्निक्स है, थोड़ा सा आप इसको यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से इंट्राडे के अंदर आप इसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये आप क्रिप्टो के अंदर यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, फॉरेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी आसान चीज़ें हैं। ओके, बहुत ईजी चीज़ें हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत एकदम हाई फाई चीज़ें ही सीखनी है। कभी कभी एकदम आसान तरीकों को भी सही तरीके से यूज़ करके एक मोटा मोटा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ओके, तो ये एक टेक्निक थी। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि ये जो पैरेलल टेक्निक है या पैरेलल ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से हम ब्रेकआउट कैसे पता करें, मतलब कि क्या अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ या इसके नीचे क्लोज हो गया तो क्या यहाँ से एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं कहता हूँ कि इस तरह से इस चीज़ को नहीं देखना है। जब भी प्राइस, ठीक है, प्राइस का क्लोजिंग नहीं, जब भी एक ट्रेंड लाइन से नीचे अगर आप एक कैंडल देखते हैं और उस कैंडल का जो हाई है वो जो सेकंड जो बॉटम ट्रेंड लाइन है उससे नीचे अगर रहता है तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये एक ब्रेकआउट है, यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। अगर कैंडल का जो हाई है वो जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है उससे ऊपर की तरफ ही रहता है तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए फॉर द नेक्स्ट कैंडल। जब तक कि कैंडल का हाई नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं होता तब तक आप ब्रेकआउट को कंफर्म नहीं कर सकते। ओके, तो कभी भी ट्रेडिंग के अंदर जल्दीबाजी नहीं करना है, हमेशा प्राइस एक्शन जो रहता है उसका इंतजार करना है और देखना है कि कब सही तरीके से नीचे आता है, फिर आप एंट्री लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि ट्रेंड लाइन जो है एक बहुत पावरफुल एनालिटिकल टूल है जिसको यूज़ करके हम ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो होता है ये दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ की जाती है। और ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट होता है वो कब होता है, जब एक नया हाई बनता है या नया लो बनता है, एक अप साइड पे या एक डाउन साइड पे। और उसके साथ एक टेक्निक और है, ट्रिपल फैन टेक्निक जो है, जहाँ पे हम एक बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे कि वीकली चार्ट होता है, वहाँ पे आपको उसको यूज़ करना है। और यहाँ पे एक ही पॉइंट से सपोज कीजिए हम अप ट्रेंड में हैं तो 3 हाईज को ड्रॉ करेंगे। पहला हाई एक पॉइंट से, वहाँ से ही दूसरा हाई कहाँ जा रहा है और उसके बाद से तीसरा हाई कहाँ जा रहा है। इस तरह से हम 3 हाईज ड्रॉ करते हैं और जब प्राइस तीसरे हाई को तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा। उसी तरह से हम इसके अपोजिट भी करते हैं कि एक पॉइंट से अगर ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है तो पहले लो पे किया हमने, उसके बाद से दूसरे लो पे किया, उसके बाद से तीसरे लो पे किया, और जब प्राइस तीसरे लो को तोड़ता है तो बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है। तो ये आप एक छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है। ऑफकोर्स दिखता है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। बड़े टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा। और जो ब्रेकआउट होता है वो हमेशा ट्रेंड लाइन के पास में होता है। अगर हमने एक पैरेलल ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है तो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसकी क्लोज में हलचल आपको दिखेगी। और याद रखिए कि जब भी जो प्राइस है उसका जो हाई है डेट शुड बी अबव द अपर ट्रेंड लाइन, या अगर नीचे इधर ब्रेक होता है तो भी उसका जो हाई है वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे होनी चाहिए। इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, अगर कैंडल्स बीच में लटका हुआ है तो आपको वेट करना है फॉर द नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड सेटअप बताता हूँ किस हिसाब से करना है। ये तो निफ्टी का 1 वीक का चार्ट है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ट्रेंड लाइन जो हमें ड्रॉ करना है, ऊपर की ट्रेंड लाइन को हमें इस हिसाब से पकड़ना है जहाँ पे 2 या 3 पॉइंट टच हो रहे हैं, आप इस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। और याद रखिए कि ट्रेंड लाइन जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप एकदम ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए मत पकड़िए। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर नीचे चलता है, हमें बस ये देखना है कि 2 या 3 पॉइंट्स टच हो रहे हैं। तो पहला हमने एक ऊपर के हाईस को यहाँ पर टच किया, उसके बाद से वापस से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से हमने इसको और इस हिसाब से ऐसे पकड़ा है। ठीक है,
इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड भी कर देते हैं, इस हिसाब से इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, उसके बाद से मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हम एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो उसके बीच में एक मिड पॉइंट भी हम ड्रॉ करते हैं। तो मिड पॉइंट के लिए वापस से मैंने लाइन ड्रॉ को क्लिक किया और ये देखा है कि ये जो सपोर्ट था, इससे पहले जो सपोर्ट ये था, तो इसको पकड़ के एक ट्रेंड लाइन हमें इस हिसाब से ड्रॉ करनी है। ओके, आप ये मत देखिए कि लाइन यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, आप बस पहला और दूसरा पॉइंट जो है उस पर फोकस करिए और उसको पकड़ते हुए लेके चलिए। ओके, यहाँ पे अब ये जो हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, ओके, ये तो पता है कि हमें कि अगर इसके नीचे वो टूटेगा तो प्राइस नीचे जाएगा, या मिड लाइन जो थी अगर उसके नीचे प्राइस आ रहा है तो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ एक और क्या करना है कि हमें वेव्स देखनी है, कितनी वेव्स हुई है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ से पहली वेव, उसके बाद यहाँ से दूसरी वेव, उसके बाद यहाँ से तीसरी वेव, उसके बाद यहाँ से चौथी वेव, उसके बाद यहाँ से आई ये पांचवी वेव। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया, इसके अंदर हमने इलियट वेव्स के 5 वेव्स को ड्रॉ किए। तो 5 वेव्स के बाद आता है करेक्शन वेव आता है। ठीक है, ABC का करेक्शन वेव आता है। तो उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आया करेक्शन वेव आया, और इस करेक्शन वेव ने नीचे वाली लाइन को तोड़ दिया और प्राइस नीचे की तरफ गया। ठीक है, तो हमेशा से याद रखिए कि एक जो वेव्स होती हैं, वेव्स की जो सीक्वेंस होती है 5 तक होती है। 5वें वेव्स के बाद एक करेक्शन वेव आता है। अगर ये इम्पल्सिव वेव ऊपर की तरफ है तो प्राइस नीचे जाएगा, अगर ये वेव्स नीचे की तरफ बनती आ रही है तो 5वां जो वेव्स नीचे कंप्लीट हो रहा है उसके बाद से करेक्शन वेव ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमें ध्यान देना है, और ये थोड़ा सा एडवांस है, आप अगर नए हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया और उसके बाद में हमें अंदर में वेव्स को काउंट करना है। पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव। ठीक है, उसके बाद से करेक्शन नीचे की तरफ आएगा। ये हम वीकली पे देख रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग को क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा कि ट्रेंड लाइन को किस हिसाब से ड्रॉ करना है, और जो 2-3 टेक्निक्स सिखाई है आई होप उसको भी आप यूज़ करेंगे आगे के आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं ये जो स्टाइल है, ये जो टेक्निक है, आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। ओके, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे ही जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही आप आसान तरीके से चार्ट्स जब देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, इसके अंदर ऐसे वेव्स बन रहे हैं, और ये पैरेलल ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे ब्रेक हुआ है तो कैंडल की बॉडी आधी ऊपर है आधी नीचे है, या पूरा कैंडल नीचे है, या कैंडल का जो हाई है वो नीचे ट्रेंड लाइन से नीचे है। तो ये सब आपके दिमाग में फटाफट सामने आ जाता है जब आप कंटिन्यूस उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो इंस्टेंटली आप डिसीजन भी उस हिसाब से ले सकते हैं, और उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक्स, HDFC बैंक, जो भी स्टॉक्स वगैरह देख रहे हैं, तो उसके लिए जो टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से 2 मिनट 5 मिनट इनफ है। उसके अंदर आप अच्छे से एक ट्रेंड को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। और अगर आप क्रिप्टो के अंदर करते हैं तो भी आप 4 आवर्स 1 आवर का जो चार्ट है उसको पकड़ के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक वाइड फ्रेम में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है यूजिंग द ट्रेंड लाइन, और अकॉर्डिंगली आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने से जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।